हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश आईटी वाला पे। आज हम इस वीडियो पे है ना बेसिक कंप्यूटर कोर्स के 10वीं क्लास के अंदर देखने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। कीबोर्ड होता क्या है, इसमें कितने प्रकार की बटनें होती हैं, कितने प्रकार का कीबोर्ड होता है और साथ ही साथ ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलते हैं आगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग हम कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड का अर्थ होता है एक बोर्ड जो कई सारे बटनों को अपने आप में समेटे हुए होता है। ये आप देख सकते हैं, ये एक पूरा कीबोर्ड है। ये एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि बहुत सारे बटनों का समूह होता है, जिसके थ्रू एक यूज़र क्या करता है, डाटा को इनपुट कराता है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग में आता है। मीन्स ये हार्डवेयर का पार्ट है कंप्यूटर का, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। यह एक आयताकार का होता है। ये देख सकते हैं आप, ये आयताकार का है। इसमें लगभग 104 से लेके 108 बटनें होती हैं। मीन्स कोई फिक्स नहीं होता है, 104 से लेके 108 तक बटनें होती हैं इसके अंदर। कीबोर्ड के प्रकार, इसमें मैंने कुछ कीबोर्ड के प्रकार लिखे हुए हैं। कोई फिक्स नहीं है कि इतने ही प्रकार के होते हैं, आप बहुत प्रकार के देखोगे। सबसे पहला वर्ड कीबोर्ड, दूसरा न्यूमेरिक कीबोर्ड, तीसरा वायरलेस कीबोर्ड, फोर्थ यूएसबी कीबोर्ड, फिफ्थ ब्लूटूथ, फिफ्थ के बाद सिक्स गेमिंग कीबोर्ड, देन उसके बाद मैकेनिकल कीबोर्ड। इसके अंदर सबसे ज़्यादा हम लोग वायर्ड कीबोर्ड का यूज करते हैं और वायरलेस का। और मेन कीबोर्ड का काम क्या होता है ये अब हम देखेंगे। कीबोर्ड का मुख्य काम जो होता है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा को कंप्यूटर में इंटर करना, यानी कि हम टाइपिंग का कार्य कर सकते हैं। मतलब कीबोर्ड के थ्रू हम टाइपिंग कर सकते हैं। और दूसरा, अगर हमारा माउस ख़राब है, कभी ख़राब हो जाता है, देन उसके कीबोर्ड की सहायता से हम पूरा अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद इसमें बहुत सारे शॉर्टकट की होती हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। मीन्स कीबोर्ड का ये काम होता है, बाई चांस अगर हमारा माउस ख़राब हो जाता है तो हम पूरा काम कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं, और अगर शॉर्टकट की के थ्रू करते हैं तो हमारा काम जल्दी होता है। अब कीबोर्ड में बहुत सारी बटनें होती हैं, जिसमें से 104 से 108 मैंने बताया हुआ है। लेकिन 104 से लेकर जो 108 बटनें होती हैं उसको कई भागों में डिवाइड किया गया है। उसमें कई प्रकार की बटनें होती हैं। तो इसमें सबसे पहली ये की जो होती है उसे एस्केप की बोलते हैं, और जो F1 से लेके F12 तक की होती हैं उसे फंक्शन की बोलते हैं, जो कि सबसे ऊपर होती हैं कीबोर्ड के। और ये जो इधर ऊपर ये होती हैं, ये इंडिकेटर LED लाइट होती हैं। और यहाँ पास मल्टीपल की दी हुई हैं, और ये कंट्रोल की होती है, और ये विंडो की है, और यहाँ पास ये अल्ट की होती है, और ये अल्फ़ा न्यूमेरिक की होती है, अल्फ़ाबेटिकल की, और इसके ऊपर न्यूमेरिक की होती है, ये इंटर की होती है, और यहाँ पास ये 4 एरो बटन होती हैं, और इधर भी न्यूमेरिक की होती हैं। आगे चल के एक एक करके देखेंगे हम सभी की के बारे में, किस की का क्या उपयोग है। और ये स्पेस बार की होती है। सबसे पहले जब कंप्यूटर का कीबोर्ड बना था उसके अंदर कितनी बटनें थी, 84 के लगभग थी। मीन्स बहुत कम थी। लेकिन आज के टाइम पे जितने भी कीबोर्ड आते हैं उसके अंदर कितनी बटनें होती हैं, 104 से लेके 108 तक। सबसे पहले की टैब की। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ज़रूर पूरा एक कीबोर्ड अगर आपके पास होगा तो लेके बैठिएगा, उससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं है देन उसके बाद भी समझ में आएगा। पहली की हम देखते हैं टैब की। टैब की का यूज एक बार में ज़्यादा स्पेस देने के लिए करते हैं। कुछ शॉर्टकट की के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं हम लोग टैब की का। टैब बटन कीबोर्ड में केवल एक ही होती है, जो कि बाएं तरफ की ओर होती है। कैप्स लॉक की, इस बटन का उपयोग हम वर्ड को कैपिटल लेटर में लिखने के लिए करते हैं। अगर कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं, मीन्स है ना, चालू कर देते हैं, तो हम कोई भी अगर वर्ड लिखेंगे वो सारे कैपिटल लेटर में लिखाएंगे। अगर कैप्स लॉक बंद कर देंगे तो हम जो भी वर्ड लिखेंगे वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। मीन्स जब भी हम टाइपिंग करते हैं तो अगर हम कैप्स लॉक बटन को ऑन कर देते हैं तो उसमें सभी जो वर्ड हम लिखेंगे, टाइपिंग जो करेंगे, तो सभी कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे, और अगर बंद कर देंगे तो सभी स्मॉल लेटर में।
शिफ्ट की क्या होती है? शिफ्ट की का उपयोग हम किसी भी वर्ड को कैपिटल में करना चाहते हैं उसके लिए किया जाता है। इसका उपयोग शॉर्टकट की के रूप में भी किया जाता है। शिफ्ट की का आप लोग कभी करना, शिफ्ट की के साथ साथ अगर मेरे को ए प्रेस करना है, एक कैपिटल लेटर करना है, तो शिफ्ट को प्रेस करूँगा, देन उसके साथ साथ ए को, तो कैपिटल में आ जाएगा। और साथ ही साथ बहुत सारी शॉर्टकट की के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और स्पेस बार कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन होती है। इसकी मदद से हम कर्सर को एक स्पेस आगे खिसकाने के लिए करते हैं। और सबसे बड़ी एक चीज़ और आपको बता दूं कि स्पेस बार की एक ऐसी कीबोर्ड की होती है जिसके बटन के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता है। इंटर की का उपयोग हम नए लाइन शुरू करने के लिए करते हैं। जब हम इंटर बटन क्लिक करते हैं तो हमारा कर्सर नई लाइन पर आ जाता है और यह ओके का काम करता है। बैक स्पेस बटन का उपयोग हम कोई भी टेक्स्ट या सिलेक्टेड टेक्स्ट को मिटाने के लिए करते हैं, मीन्स हटाने के लिए करते हैं। एस्केप की का उपयोग कोई भी कार्य को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल की, यह बहुत ही मेन बटन है कंट्रोल की का। इसका उपयोग हम शॉर्टकट की के रूप में करते हैं। जैसे हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल बी करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। मीन्स हम शॉर्टकट की के साथ इसका यूज करते हैं कंट्रोल की का। अल्ट की, यह भी कंट्रोल बटन की तरह होता है। इसका उपयोग भी हम काहे के लिए करते हैं? शॉर्टकट की के रूप में करते हैं। विंडोज लोगो की, इस की का उपयोग स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए किया जाता है और आपके कीबोर्ड में विंडो की सबसे नीचे होती है। और प्रिंट स्क्रीन की का उपयोग हम जैसे मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं, ऐसे ही इसका उपयोग हम कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। आप विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन की को यूज करेंगे, प्रेस करेंगे तो स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। देन उसके बाद एरो की 4 होती हैं। सबसे पहली है ना अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की। इन सभी का उपयोग हम कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए करते हैं, इन चारों एरो की का उपयोग। देन उसके बाद होम की का उपयोग हम कोई भी डॉक्यूमेंट या वेब पेज में सबसे शुरू में आने के लिए करते हैं। कर्सर को शुरू में लाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। एंड की का यूज हम किसी भी डॉक्यूमेंट या वेब पेज में सबसे लास्ट में जाने के लिए करते हैं। कर्सर को लास्ट में ले जाने के लिए भी इसका यूज करते हैं हम एंड की का। देन उसके बाद इंसर्ट की का यूज हम इंसर्ट मोड को ऑन या ऑफ करने के लिए करते हैं। देन उसके बाद डिलीट की का उपयोग हम किसी भी सिलेक्टेड वर्ड को या फाइल को डिलीट करने के लिए या फोल्डर को डिलीट करने के लिए करते हैं। पेज अप की का यूज कर्सर एवं किसी पेज को एक स्क्रीन ऊपर सरकाने के लिए करते हैं। और पेज डाउन की का यूज हम कर्सर एवं किसी भी पेज को एक स्क्रीन नीचे लाने के लिए करते हैं। देन उसके बाद न्यूमेरिक कीपैड कीबोर्ड के राइट तरफ होता है। इसमें 10 बटनें होती हैं, 0 से लेकर 9 तक, मीन्स 0 और 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। और साथ ही साथ इसका उपयोग हम मैथमेटिकल चिन्ह जैसे एडिशन है ना, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तथा डेसिमल चिन्ह होते हैं इसके अंदर, जिसका है ना निकालने के लिए उपयोग करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो शॉर्टकट की से रिलेटेड होगा, जो कि ए से लेकर जेड तक रहेगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।